नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश महामंत्री शरवण बगड़ी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन राजनीति पर वो उतर आई है। न्यूज 21 ने इन्हीं तमाम मुद्दों पर प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची से खास बातचीत की। सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सुनिए कि पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी ने क्या कुछ कहा। शपथ ग्रहण करी, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण करी। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतने भारी बहुमत के साथ एनडीए की बिहार में सरकार बनी। और जब भी कांग्रेस हारती ही नहीं, बुरी तरह से हारती है। चाहे वो हरियाणा ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, और अब चाहे बिहार ले लो, तो हमेशा एक राग अलापती है। पहले वो राग अलापती थी कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम से जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे निष्पक्ष हुए हैं, ईवीएम की मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, परंतु हार तो निरंतर उनकी हो रही है। अब उन्होंने एसआईआर का राग अलापना शुरू कर दिया। एसआईआर का कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो कुछ विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका पूरे देश में विरोध करना शुरू कर दिया। परंतु मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूती से इस देश में सही ढंग से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने ना तो कांग्रेस से डरे, ना ही वो विपक्ष से डरे, और उन्होंने पूरे देश में एसआईआर कराने का जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार में एसआईआर हो गया, अभी 12 प्रदेशों में एसआईआर और हो रहा है। मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस को यह बताना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के नेता इस एसआईआर के बारे में, जिसे हिंदी में अपन हमारी वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कहते हैं, उसको कम से कम पढ़ तो ले, उसका नफा नुकसान तो देख ले कि देश को नफा नुकसान क्या है, कांग्रेस को क्या नुकसान है, इसे नहीं देखना चाहिए। विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान है, इसे नहीं देखना चाहिए। देश को तो नुकसान नहीं है ना, देश का तो इसमें लाभ है, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी अयोग्य मतदाता हैं, जो अपनी पात्रता नहीं रखते, क्या वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए? उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये एसआरआई के माध्यम से ये काम हो रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष में है। दूसरे देश इसका उदाहरण देते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक के अधिकारों की रक्षा भी इस एसआरआई के माध्यम से निश्चित रूप से होगी। जितनी भी अनियमितताएं हैं वोटर लिस्ट में, उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो भी सही हो जाएंगी। इसके साथ साथ समय समय पे हम डेटा कलेक्शन करेंगे। तो इस एसआरआई के माध्यम से पूरा डेटा कलेक्शन
हमारे पास हो जाएगा, सरकार के पास हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास हो जाएगा। इसके साथ साथ आम जन का लोकतंत्र में एक विश्वास बढ़ेगा कि ये चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। बंधुओं, जो इसकी पात्रता नहीं रखते उसका नाम हटना चाहिए, यही एसआरआई का उद्देश्य है। और जो पात्रता रखते हैं उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए। और कांग्रेस घबराई हुई, वो घबराई इसलिए है क्योंकि आप समझो, यदि मेरी अंदर की बनियान फटी हुई है परंतु आपको नहीं दिख रहा, परंतु मुझे इस बात का महसूस होता है या मेरी बनियान फटी हुई है, कोई देख नहीं ले, संकोच होता है। तो कांग्रेस को केवल मात्र इस बात का संकोच है कि जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, जो हमारे देश की नागरिकता नहीं रखते, दूसरे देशों से पलायन होकर के घुसपैठिए के रूप में यहां पे रह रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के भी घुसपैठिए यहां पे रह रहे हैं और उनकी जानकारी में है, उनके वोटर आईडी बनाने का काम भी कांग्रेस की सरकार में हुआ। उनको यह डर है कि वो वोटर जो हैं वो वोटर लिस्ट से हट जाएंगे जो उनको 100% वोट करते थे। आज बिहार में एसआईआर के माध्यम से 75 लाख वोट हटे, 75 लाख वोट हटे हैं। ये भी पुनर्निरीक्षण नहीं करते तो ये 75 लाख लोग वहां की सरकार चुनते, जबकि उनको सरकार चुनने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में, परंतु सरकार चुनते। तो क्या हमारे देश के लिए ये सही रहता? अभी ये एसआईआर चल रहा है ना, तो मैंने YouTube पे एक बहुत अच्छा वो चल रहा था, मैसेज चल रहा था कि चुनाव के दिन में पोलिंग हो रही है, एक व्यक्ति अपना वोट डाल के और कमरे के बाहर वापस खड़ा हो गया। वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक इंतजार करता रहा। तो जो अंदर बीएलओ बैठते हैं, जो अपना पोलिंग करवाते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप क्यों खड़े हो, आपने वोट तो डाल दिया। तो उसने बोला मैं तेरी काकी का इंतजार कर रहा हूं। काकी का मतलब अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा है। तो उसने देखा तो उसकी काकी तो वोट डाल गई थी। तो उसने बोला तेरी काकी तो वोट डाल गई। तो उसने बोला कि मैं पिछले 5 बार से इसी प्रकार से आता हूं और काकी मेरे से पहले वोट डाल के चली जाती है, मेरी वाइफ। तो तुम भाई घर से इकट्ठे नहीं आते? नहीं, मेरी पत्नी को तो मरे हुए 10 साल हो गए। उसका वोट भी वोटर लिस्ट में है जिसकी डेथ हो गई। तो क्या सही लोकतंत्र है? क्या इससे निष्पक्ष चुनाव होंगे? तो इस एसआईआर के माध्यम से उन लोगों के भी वोट कटेंगे। जो व्यक्ति यहां नहीं रहता उसके भी वोट कटेंगे। अब ये देखो, बहुत सारे लोग बाहर के प्रदेश से भी हमारे यहां आए हुए हैं, उनका वहां भी नाम है और यहां भी नाम है। तो क्या ये लोकतंत्र में उचित है? क्या ये निष्पक्ष चुनाव में उचित है? क्या उसका नाम एक जगह नहीं होना चाहिए? एसआईआर के माध्यम से वो सब नाम कटेंगे जो डुप्लीकेट हैं, दूसरे प्रदेशों में भी हैं, यहां भी हैं। अब मैं आपको जयपुर का ही बता दूं, आप वोटर लिस्ट उठा करके देख लो। मेरी विधानसभा आदर्श नगर विधानसभा है, मैं तो उसमें पूरा वो करता हूं। एक एक मकान में 234 नाम है और वहां पे 234 लोग निवास नहीं कर सकते, परंतु वोटर लिस्ट में नाम है उसका। तो क्या उसका वोटर लिस्ट से नाम हटना नहीं चाहिए? क्या यदि फर्जी नाम है तो नहीं हटना चाहिए? तो कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। केवल मात्र विरोध करना,
आंदोलन करना यह विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष का काम है सकारात्मक आंदोलन करे। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विपक्ष को यह मौका ही नहीं दिया। आज विपक्ष को विकास पे करना चाहिए आंदोलन, परंतु पूरे देश में इतना विकास मोदी जी ने कर दिया कि उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष के पास बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि रोजगार मोदी जी ने पूरे देश में देने का काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मोदी जी ने काम किया। आतंकवाद पे बहुत बड़ी लगाम लगाने का काम मोदी जी ने किया। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम किया। तो आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दे को कांग्रेस को जो विपक्ष की पार्टियां उठाती हैं, तो हमने उनको मुद्दा दे ही नहीं रखा। तो बेवजह के मुद्दे ये कांग्रेस उठा करके जनता को क्या कहते हैं, उसको भ्रमित करने का काम कर रही है। परंतु देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। और मैं तो आज आपके माध्यम से कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंदोलन ना करके वो अपने गिरेबान में झांके, बैठ के इस बात की समीक्षा करें कि बिहार में उनकी केवल मात्र 6 सीटें क्यों आई हैं, क्यों वो निरंतर प्रदेशों में अपनी सरकार उनकी हार रही है। क्योंकि आज जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। आज जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का काम किया है, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे भारतवर्ष की, उसको संरक्षण करने का काम किया है। इसलिए देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। इस पे उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जनता उनसे दूर क्यों हुई। उनकी नीतियों के कारण, उनकी विचारधारा के कारण, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, उनके द्वारा घुसपैठियों को इस देश में बसाने के कारण जो देश की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज पूरी देश की जनता इस एसआईआर के साथ है। आज कांग्रेस के युवा मोर्चा ने यहां पे कोई आंदोलन किया था, 15 मिनट में आंदोलन खत्म हो गया, जबकि युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस आंदोलन में आया था, क्योंकि जनता उनके साथ इस आंदोलन में नहीं रही। दोस्तों, ये एसआईआर जो है ये एक मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का एक हथियार है, एक ये वाया मीडिया है जिसको हम करें। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, क्या 2002 में एसआईआर नहीं हुई थी क्या? है? तब तो कांग्रेस की सरकार थी, है? परंतु 2002 के बाद जो उनका कार्यकाल रहा कांग्रेस का, बहुत ज्यादा घुसपैठिए हमारे इस देश में आके बस गए, उनके वोटर आईडी तक बन गए, उनके आधार कार्ड तक बन गए, जिसको आज चुनाव आयोग उसका दुरुस्तीकरण कर रहा है इस एसआईआर के माध्यम से। इतना ही मुझे निवेदन करना था। धन्यवाद। ये परिणामी अंकित चेची जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज कांग्रेस के यूथ विंग का एक प्रदर्शन हुआ था शहीद स्मारक पर, और लगातार जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वही बात उन्होंने भी यहाँ पर दोहराई है कि वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा। वोट चोरी की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो हमने भी उनसे एक सवाल पूछा था कि अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर अंता का उपचुनाव कैसे आप लोग जीत गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव हारती है वहाँ पर हमेशा वोट चोरी का मामला लेकर के सामने आती है, और जहाँ चुनाव जीतती है वहाँ पर ये मुद्दा गौण हो जाता है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का, रोने का काम करती है। और आज जिस हिसाब से राजस्थान के जयपुर के अंदर प्रदर्शन हुआ,
उससे साफ जाहिर हो चुका है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो युवा है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कांग्रेस जिस तरह से बार बार झूठ बोलने का काम करती है, युवा और राजस्थान और प्रदेश की जनता और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। SIR का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा लेकर के आती है उसका विरोध करती है। SIR पहले भी हुआ था जब कांग्रेस के राज में होता है, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रहा है तो कांग्रेस रोने का काम कर रही है। तो हमेशा बीजेपी जो भी कार्य करेगी उसके विरोध के अंदर ये खड़े रहेंगे, चाहे वो जनता हित के मुद्दे हो या अन्य कोई मुद्दा हो। धन्यवाद। ये थी, और साफ तौर पे उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का आज जो प्रदर्शन था, प्रदर्शन के हिसाब से वो काफ़ी फीका रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाजपा जो भी काम करती है कांग्रेस हमेशा उसका विरोध ही कर रही है, भले ही वो मुद्दा विरोध करने का हो या ना हो। वोट चोरी का जो विरोध आज शहीद स्मारक से कांग्रेस के यूथ विंग ने किया, अंकित चेची ने कहा कि अगर वोट चोरी होती तो फिर और जगह जहां पर भाजपा हारी है तो वहां पर वोट चोरी क्यों नहीं हुई। जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। SIR के मुद्दे पर अंकित चेची ने साफ तौर पर कह दिया कि SIR ऐसी बात नहीं है कि पहली बार देश में हो रहा है, पहले भी हुआ है और कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, तो तब विरोध नहीं किया तो आज विरोध करने का कोई कारण समझ में आता नहीं है। जाहिर सी बात है मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। बगरी जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आज जिस प्रकार से प्रदर्शन देखा गया कांग्रेस के यूथ विंग का, जाहिर सी बात है जो बात राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं उसी को यहाँ पर दोहराया गया, वोट चोरी और SIR का मुद्दा। लेकिन हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने उनसे पूछा अगर वोट चोरी है, क्योंकि खुद प्रभारी राधा मोहन जी बोल चुके अगर हमको वोट चोरी करना ही होता, EVM हैक करना ही होता तो अंत उपचुनाव हम क्यों हारते, या और जहाँ पर भी हमारी सरकार ने वहाँ पर कर सकते थे। तो कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं था। वो बोला कि बस भाजपा का यही खेल है और जनता में ये बरगलाना चाहती है कि इस प्रकार से करके। क्या कहना चाहते? देखिए, ये कोई मुद्दा नया नहीं है। आप हर बार देखेंगे किसी न किसी, क्योंकि वो अपनी हार का ठिकरा किसी न किसी पे थोपते हैं। पहले EVM पे थोपते थे, अब जब बिहार की हार इनको पच नहीं रही है तो ये SIR का नया मुद्दा लिया है, जबकि इस लोकतंत्र के लिए ये SIR ज़रूरी है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, क्योंकि इस SIR के माध्यम से जो वोटर लिस्ट का निरीक्षण हो रहा है, एक सही मतदाता का उसमें वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, और जो फर्जी वोट है जिस प्रकार से बाहर से घुसपैठी आए हुए हैं, और निश्चित रूप से उनको निकालना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र बचेगा अगर इस तरीके के बाहर के घुसपैठी आके यहाँ के वोटर ID कार्ड बना लेते हैं, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लेते हैं, तो इसमें एक निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये हम चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि इस SIR के माध्यम से इन तरह के लोगों को बाहर करने का काम हो रहा है, इसलिए इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि फर्जी वोट जोड़ने का इन्होंने जो काम किया है इसलिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस, राहुल गांधी हो या अन्य कोई कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, बार बार जो सरकारी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग हो गया, न्यायपालिका तक को उन्होंने बोल दिया ये सरकार की कठपुतली है। इस पर क्या? देखिए, जिस प्रकार से आपने एक अभी खुद ने ये क्वेश्चन किया कि गुमराह करने का काम है, पिछले 5 साल के अंदर जिस प्रकार से उन्हीं की सरकार थी यहाँ पे, और जिस प्रकार से झूठ की राजनीति पे उन्होंने जनता को गुमराह करके 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा इस राजस्थान के युवाओं को न तो एक बार भी रोजगार देने का काम किया, भ्रष्टाचार चरम था, और क्राइम किस कदर पहुंच चुका था, क्योंकि वो सिर्फ होटलों में कैद थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जिस प्रकार से काम कर रही है, चाहे वो ERCP का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का, आज एक भी पेपर लीक का काम नहीं है, ये इनको पच नहीं रहा है। इसलिए इनका काम है किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई चीज़ थोपना, चाहे वो न्यायपालिका पे थोपे, चाहे SIR पे थोपे, या किसी के अंदर भी गए, इनको सिर्फ गुमराह करने का और इनको एक जनता तक बहकाने का काम है कि बीजेपी ये कर रही है। अरे भाई, बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है वो बताओ ना आप, और आपने 5 साल में काम क्या किया, और बीजेपी का आप 2 साल का काम उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का अंतर है। इसलिए सिर्फ जनता को गुमराह करने का, और जो हार पचा नहीं पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रस्ट्रेशन जाहिर अपना कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल है, युवाओं से रिलेटेड ही है। हमें ध्यान है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अटल युवा प्रेरक बनाने की घोषणा करी थी। उस घोषणा के बाद में कहीं ना कहीं पूर्व सरकार के अंदर जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, जो योजना
वसुंधरा जी के समय आई थी और उन लोगों को रोज़गार मिला था। 5,500 के समथिंग वो लोग थे, उनमें से 6 की मृत्यु हो चुकी है। किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई अवसादग्रस्त होकर किसी को हार्ट अटैक आ गया। पहले तो वो, दूसरे जो एसआई भर्ती को रद्द नहीं कराना चाहते थे, जिन्हें एसआईटी की तरफ से भी 700 के लगभग वो लोग थे, उन्हें क्लीन चिट मिली थी। ये दोनों ही वर्ग जो है सरकार से बहुत आस रखते हैं और हर मोर्चे पे इन्होंने कभी सरकार की बुराई नहीं करी, क्योंकि इन्हें आशा है कि हम सरकार का ही काम कर रहे हैं, तो हमें कब वापस से रोजगार मिले। ये इस मुद्दे पे मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता उनके प्रति है, क्योंकि एक मुद्दा कोर्ट के अंदर चल रहा है और कोर्ट के माध्यम से इसका हल निकलने वाला है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, और मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता इनके साथ में है। जो अटल मित्र वाली यूनियन है, उस पे भी अधिकारी उसमें निरीक्षण कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार उसमें और भी जुड़ेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक युवा को हम किसी न किसी माध्यम से रोजगार देंगे। और वो रोजगार आप देखिए, निरंतर रोजगार मेले के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी दे भी रहे। और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं कि 2 साल में जिस प्रकार से इन्होंने रोजगार दिया है, और आने वाले 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर इस तरीके का बेरोजगार कोई युवा नहीं बचेगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ श्रवण बगड़ी जी, और जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस का जो यूथ विंग का आज प्रदर्शन हुआ था, उस मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि जिस हिसाब से आज कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से साफ हो रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए बेवजह के फिजूल के मुद्दे लेकर इस प्रकार के वो प्रदर्शन करी, जिसका कोई नतीजा भी नहीं निकलता है। साथ ही साथ अटल युवा प्रेरक की जब मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने घोषणा करी थी, तब पूर्व सरकार के समय जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, जो योजना आई थी वो वसुंधरा जी के समय आई थी, नाम बदल दिया गया था कांग्रेस सरकार में, उनका राजीव गांधी कर दिया था। 5,500 वो युवा थे, उनमें से कई लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है अलग अलग कारणों की वजह से। और दूसरे एसआई भर्ती रद्द जो नहीं करवाना चाहते, जिन्हें एसआईटी की तरफ से भी क्लीन चिट मिली है, दोनों ही युवाओं के लिए जो इस समय बेरोजगार हैं, उनके लिए श्रवण बगड़ी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा की राजस्थान सरकार संवेदनशील है और आने वाले सालों में एक भी युवा ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास में नौकरी नहीं होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।